आपका पर्स। तुम्हें उन दुष्टों को उनके गुनाहों की सजा देनी होगी। थैंक्स अ लॉट। आप उस पागल आदमी को समझाकर हमारा पर्स ले आए। थैंक यू। टैक्सी। दीदी। केशव, केशव तुम और परी घर जाओ, हम अभी आते हैं। लेकिन अमृता तुम जा कहाँ रही हो? अमृता। उस आदमी को रोकने के पीछे हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया अमृता। आज अपने दुश्मन को जिंदा मत छोड़ना। जल्दी उस गाड़ी के पीछे चलिए। तुम जो भी हो, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। गाड़ी रोकिए भैया। ये आदमी अर्जुन के घर में क्यों जा रहा है? आखिर हमारे दुश्मनों का इस घर से क्या रिश्ता है? हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? इस घर में तो हम पहले भी आए हैं। आखिर ये कौन सी शक्ति है जिस पर मंत्रों का भी कोई असर नहीं हो रहा है? और ये अभेद्य रेखा ये किसने बनाई है? अरे कौन है? लगता है इस घर पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, जिसके कारण कोई नाग इस घर में नहीं जा सकता। और किसने किया है? ये अर्जुन का है। देखिए, हम आप सभी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। ये अर्जुन का फेवरेट। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ आप फिर से वापस आ गए। हाँ, पर हुआ क्या है? डैड हमारे बर्थडे पार्टी में विशाल अंकल को सामने डस लिया और उनकी मौत हो गई। भाई साहब, हमें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आइए। रुद्र, विशाल को नाग ने काटा है। उसकी मौत नाग के काटने से हुई है। नाग के। नाग नहीं, नागिन के काटने से। नागिन यानी? हाँ भाई साहब, वो ही है। वो बदला लेने वापस आ गई है और विशाल उसका सबसे पहला शिकार था। हे भगवान! और सबसे बुरा तो यह हुआ कि उसे हमारे घर का पता चल गया। अब क्या होगा? ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। उसके बाद हम सोचते हैं कि उस नागिन का क्या करना चाहिए। हमें उससे मिलकर उससे समझाना चाहिए कि जो भी हुआ था वो एक हादसा था। भाई साहब, समझाया इंसान को जा सकता है, नागिन को नहीं। पर रुद्र, कुछ नहीं होगा।
वो नागिन अपना इंतकाम लेने आई है, लेकिन हम उसे भी मौत के घाट उतार देंगे। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। उसका मकसद इंतकाम नहीं है रुद्र, वो नागमणि लेने आई है। हम क्या करें? हम तो जानते भी नहीं है कि नागमणि कहाँ है। कैसे ढूंढे नागमणि? बताओगे भी क्या बात है? यही हुई टहलते रहोगे? अमृता अर्जुन के घर के बाहर बनी हुई रेखा को पार नहीं कर पा रही है। हमें उस अभेद्य रेखा को पार करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अमृता का उस घर में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। तुम अमृता की कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हो? मैं अमृता की नहीं, अपनी चिंता कर रहा हूं। अमृता का अपने मकसद में कामयाब होना बहुत जरूरी है, तभी हमें वो नागमणि हासिल होगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? मनुष्य के पास भी ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनका मुकाबला नाग भी नहीं कर सकते। पर कोई तो रास्ता होगा। है, ये काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसके पास वो अभेद्य रेखा बनाने वाले इंसान से भी ज्यादा शक्तियां हो। फिर हमें जल्द से जल्द ऐसे इंसान को ढूंढना होगा। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं और आप भी कीजिए। इस वक्त मुझे वापस लौटना होगा। वो लोग केशव का इंतजार कर रहे होंगे। चलता हूं। कनक बेटा, कहाँ जा रही हैं आप? दादी साहब कॉलेज आ रहे हैं। बेटा, हमारे पास एक 5 मिनट बैठे ना, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है दादी साहब? हम जानना चाहते हैं कनक बेटा कि आप इस घर में आई, इससे पहले कहाँ रहती थी आप? मेरा मतलब है कि आप रुद्रा को कहाँ मिली? आपके पिता माता कौन है बेटा? दादी साहब, इतने सालों बाद अचानक ये सवाल क्यों? जो बातें हम भी भुला चुके हैं उन्हें आप क्यों जानना चाहती हैं? ऐसे ही बेटा, ख्याल आया तो पूछ लिया। दादी साहब, पिताजी हमें अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। हम नहीं जानते हमारे पिताजी और मासा कौन थे। दादी साहब, हम जानना भी नहीं चाहते। अब यही परिवार हमारा परिवार है। आप सब हमारे अपने हैं। अच्छा, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, हम चले? जाइए बेटा। बाय दादी साहब। बाय। हमें ऐसा क्यों लगता है कि कनक नागिन नहीं है? अगर ये नागिन होती तो रुद्रा को कैसे मिलती? और अगर ये इच्छाधारी नागिन नहीं है तो हमारी बेटी कैसे हो सकती है? कहीं भुजंग ने ताम्रपत्र हासिल करने के लिए ये चाल तो नहीं चली? हमने अपने एक और दुश्मन को ढूंढ लिया है, पर हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हमने सारी कोशिश कर ली पर अर्जुन के घर नहीं जा पाए। हमारे दुश्मन समझ गए कि हम उनकी जान के पीछे, इसीलिए उन्होंने उस घर को मंत्रित कर दिया है। पर यह तो तय है कि हमारे दुश्मनों का संबंध उसी घर से। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, पर वो सब तो बाहर आएंगे ना। हम उस घर के बाहर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बचेगा तो कोई नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद एक ही है, और वो है उन सभी की मौत। अमृता, अमृता, अमृता! अरे अंबालिका, आप? प्रणाम। खुश रहो। अमृता तो घर पे है नहीं बेटा। हाँ, तो हम अमृता से मिलने थोड़ी आए थे। फिर किससे मिलने आई हैं आप? आपसे बुआ साहब। अकेली हैं घर पे? कोई नजर नहीं आ रहा। वो केशव जी भी नहीं है? वो
पे नहीं है। अच्छा, वैसे बड़े अच्छे इंसान हैं केशव जी और बहुत प्यारे भी हैं। अब अंबालिका, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, तो उसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं हम। मैं समझी नहीं। नहीं, आप समझेंगी भी नहीं। वैसे केशव जी गए कहाँ हैं? वो गांव चले गए। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे कैसे? क्यों? क्या उनका भी भविष्य देखना चाहती थी? इश, उनका क्या भविष्य देखेंगे? वो तो खुद ही हमारे भविष्य हैं। गई भैंस पानी में। पानी? बुआ सा, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? अभी लाती हूँ। नटखट। केशव जी, आप यहाँ क्यों छुपे हुए हैं? क्यों? बुआ साहब, छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे कुछ नहीं किया आपने? आपने हमारा दिल चुराया है, हमारी रातों की नींद छीन ली और आप हमसे कहते हैं कि आपने हमें कुछ भी नहीं किया। देखिए, हमने कुछ नहीं चुराया है, ना ही हमने कुछ छीना है। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम कसम खाते हैं, हम गाँव चले जाएंगे। जी हाँ, जैसे हम आपको जाने देंगे। हमने तो तय कर लिया है कि हम जिंदगी भर आपको कैद करके रखेंगे। उम्र कैद? नहीं, हमारे प्यार की कैद में। बुआ साहब, नहीं। केशव जी, ऐसे कैसे? केशव जी! कात्यायनी, आओ त्रिवेणी, आज तुम्हें बड़े दिनों के बाद इस कात्यायनी की याद आई है। कात्यायनी, क्या बात है? आजकल चीजें बड़े कम रखने लग गई हो। खरीदार कुछ कम हो गए हैं क्या? तुम ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए त्रिवेणी, कात्यायनी तुम्हें वो देगी। कात्यायनी, हमें ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे हम जान सके कि कोई इच्छाधारी नागिन है या नहीं। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम आज भी इच्छाधारी नागिन हो या नहीं? बड़ा शौक है तुम्हें दूसरों के राज जानने का कात्यायनी। अब ये राज है कि नहीं, लेकिन त्रिवेणी, नागलोक तो सारा जानता ही है कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। अब काम की बात करे कात्यायनी। ये लो, लो। ये क्या है कात्यायनी? ये वो जादुई आईना है त्रिवेणी, जिसमें हर इच्छाधारी नागिन अपने आप को देखकर अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकती और उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना तो बहुत स्वादिष्ट होगा, है ना? अर्जुन भैया, आज जब बुआ सा के हाथ का खाना खाएंगे ना, तो अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। परी, आप बहुत बोलने लगी है, कभी तो चुप रहा कीजिए। अच्छी चीज की तारीफ करने में क्या बुराई है दीदी, है ना अर्जुन भैया? बिल्कुल। खाना खाते ही हम भी तो तारीफ करने वाले थे ना। अच्छा, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद तारीफ कीजिए। वाह, वाकई में परी, आपने बिल्कुल सही कहा था। हमें अपनी उंगलियों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? हाँ बेटा, दरअसल हम परी की पढ़ाई को लेके परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि परी किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन परी ने गांव में जो पढ़ाई की है उसकी वजह से किसी बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। इतनी सी बात है, पहले बताना चाहिए था हमें। क्यों?
आप क्या करेंगे? हमारे डैड इस शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल के ट्रस्टी हैं। बस उनसे कहने की देरी है, चुटकियों में काम हो जाएगा। सच? बिल्कुल, बस आज ही हम डैड से बात करेंगे। दीदी, हमने कहा था ना आपके दोस्त में बहुत दम है। चुपचाप खाना खाइए। अर्जुन बेटा, अगर आपने ये काम कर दिया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अपनों पर कभी कोई एहसान करता है क्या? आज इस जादुई आईने में पता चल जाएगा कि कनक हमारी बेटी है या नहीं। कनक, कनक बेटा। दादी साहब, आपने बुलाया हमें? आइए बेटा। जी, कहिए दादी साहब। बेटा, हम बड़े दिनों से सोच रहे थे कि आपको ये हार गिफ्ट करें। देखे तो कैसा लगा? दादी साहब, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये। पहन के दिखाइए ना बेटा। जी, अभी पहनते हैं। बेटा यहाँ। जी दादी साहब। इंसानी चेहरा यानी कनक इच्छाधारी नागिन नहीं है, यानी ये हमारी बेटी नहीं है। इस प्रोजेक्ट पे हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप राम डैड। अरे अर्जुन, अचानक ऑफिस कैसे आना हुआ? वो बात बहुत जरूरी थी, इसलिए हम आपसे मिले हैं। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? जी वो बात दरअसल ये थी कि एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी बोर्ड मीटिंग का वक्त हो गया है। ठीक है, आप जाइए, हम अभी आते हैं। ओके सर। अर्जुन, हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
आप ये आराम से बैठिए, हम बस खत्म करके आते हैं। ओके गुड। डैड, ये अर्जुन के पिता है, हमारा दुश्मन, हमारे माँ और पिताजी का कातिल अर्जुन के पिता। हे साईनाथ, ये कैसी कश्मकश में फंसा दिया आपने हमें। हमारा इंतकाम अर्जुन की जिंदगी को दुखी कर देगा। क्या करें हम?